हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। 24 या 25 जून को 2026 में किस दिन मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और यह साल की सबसे बड़ी एकादशी भी है। और इस दिन विशेष वस्तुओं का दान भी किया जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे कि जूते, छाता, वस्त्र, बिछावन, शीतल जल। धूप से राहत पाने के लिए छाता भी दान किया जाता है और मौसम के अनुसार रसीले फलों का भी दान किया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, आम। जितने भी मौसम के अनुसार रसीले फल होते हैं, हमें उनका दान करना आवश्यक है। और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भी दान कर सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण को कपड़ा वस्त्र देना। ब्राह्मण को आप चाहे तो पूरे 5 वस्त्र दे सकते हैं, नहीं तो आप एक कोई गमछा टाइप का दे सकते हैं, जैसे कि गर्मी से राहत मिल सके। मीठे जल का भी आप दान कर सकते हैं। अगर मिट्टी का घड़ा हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो आजकल छोटी छोटी मिट्टी की बोतलें भी आ रही हैं, आप उनमें भर के भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं निर्जला एकादशी पर। ये तो हो गई दान की बात। अब हम बात करते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना है और व्रत का पारण किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत यानी कि बिना जल और अन्न के हमें ये व्रत रखना है, जो कठोर संयम और भगवान विष्णु के प्रति संपूर्ण का प्रतीक है। इस व्रत का समापन पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर जल और अन्न दान करने के बाद ही किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि हमें व्रत कब करना है। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का वैष्णव और घर गृहस्थी दोनों के लिए हमें व्रत करना है। 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो हमें व्रत 25 जून गुरुवार को रखना है। अब बात करते हैं हमें व्रत का पारण कब करना है और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत खोलने का शुभ समय है 26 जून यानी शुक्रवार को सुबह 5:25 पर और 8:39 के बीच में हमें पारण करना है। इसी समय में हमें पारण कर लेना है। निर्जला एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं और कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों में भीम को भूख प्यास पर नियंत्रण न रखने के कारण व्रत रखने में कठिनाइयाँ हुई, तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल इसी एक व्रत को करने की सलाह दी थी। इसलिए यह निर्जला एकादशी सभी एकादशियों का फल ऐसे ही प्राप्त है कि निर्जला एकादशी का विधि विधान से पालन करने पर वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। महाभारत के महान योद्धा भीमसेन अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों के समान बल था, किंतु एक चुनौती ऐसी थी जो उनके लिए किसी भी युद्ध से अधिक कठिन थी। अपनी भूख और भीमसेन को छोड़कर अन्य सभी पांडव वर्ष भर जाने वाली एकादशियों का व्रत रखते थे, परंतु उनके लिए बार बार महाउपवास करना संभव नहीं था। जब उन्होंने इस समस्या का समाधान जानने के लिए महर्षि व्यास से मार्गदर्शन मांगा, तब उन्हें एक ऐसे व्रत का उपदेश मिला जिसके पालन से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होने की मान्यता। यह व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी की महिमा, व्रत विधि और महर्षि ऋषि ने आगे बताया कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करता है,
उसे सभी एकादशियों के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही इनके आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। महर्षि व्यास से यह उपदेश प्राप्त करने के बाद भीमसेन ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी के कारण यह एकादशी भीमसेन एकादशी और भीम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी इच्छाएं माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं और सुख समृद्धि जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।